अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से और इसी तरह से गृह मंत्री, वजीर दाखिला से, सबसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि ये दुनिया चंद दिन की है। हम सब के माता पिता और हमारे माता पिता के माता पिता भी इस दुनिया से चले गए। ये दुनिया, इसमें हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको भी इस दुनिया को जाना है, एक दिन छोड़ना है। आप भी किसी की औलाद हैं, आपकी माँ हैं, आपके भी माता पिता हैं। और गृह मंत्री जी, आपके भी माता पिता हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, किसी के मामू हैं, किसी के भाई हैं। हमें जीने दो, हम भारत के नागरिक, हमें जीने दो सुकून के साथ। आप भी जियो। और किस तरह से लोग सड़कों के ऊपर उमड़ आए हैं, उसमें सारे लोग मौजूद हैं, सारे देश के वासी मौजूद हैं। उसमें सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग नहीं हैं। आपको नसीहत लेना चाहिए। मैं आपको नसीहत करता हूँ। मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, इस्लाम धर्म का एक गुरु समझ लें या स्टूडेंट समझ लें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सबको जीने दें। गिनती भी उल्टी है, ABCD होना चाहिए तो CAB है, यह खुद उल्टा है। तो जब ये उल्टा है तो ये कानून भी उल्टा है। ऐसे कानून से क्या फायदा? आप किसके ऊपर? एक हमारा देश है जो अमन वाला देश है, जिसको हम अपने दिल और जान से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यह हमारा देश है, हमारा वतन है। हमें अपने वतन में रहने दो, हमें अपने वतन में जीने दो। किसी भी धर्म के लोग हैं, सबको जीने दो सर, सबको जीने का हक है। ये जमीन आप चले जाओगे, ये जमीन अपने सर पे लेके नहीं जाओगे सर, कोई भी नहीं लेके जाएगा। इसलिए अल्लाह के लिए हम परदेश में हैं, लेकिन हमारा दिल हमारे देश में अटका हुआ है। हम डरे हुए लोग हैं कि आप क्या कर रहे हैं भारत के अंदर। हमारी बहनें, बेटियां रोडों पर चिल्ला रही हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब परेशान हैं। आपने सबको परेशान कर रखा है। क्यों? क्या चाहिए आपको? क्या कमी है? हमारे कमाइयों के टैक्स हम अपने देश में देते हैं। पुलिस से लेकर के हुकूमत बड़ी सब खा रहे हैं, कोई अपने घर से लेके नहीं आया है। हम देते हैं, हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं, हम नहीं आते भेजे पैसे। हम सब कुछ कुर्बान करके अपने देश की खिदमत कर रहे हैं, और आप लोग वहां बर्बरियत और हैवानियत का नंगा नाच नाच रहे हैं। मासूमों को, स्टूडेंट को, छात्रों को, तालिब इल्मों को, जो देश के भविष्य हैं, आप उन्हें खत्म कर रहे हैं। और मैं अपने पुलिस, मेरे भाइयों, मेरे पुलिस के लोगों, आप देश के रक्षक हो, भक्षक नहीं हो। आपकी लाठियां, आपकी बंदूकें, आपके बर्बरियत और आपकी जो बेरहमी देखते हैं तो कलेजा मुंह को आता है, दिल फट रहा है कि आपको कौन तनख्वाह देता है, कौन खिलाता पिलाता है। हम अपने कमाइयों का टैक्स दे दे करके आपके घर को पाल रहे हैं, आपको खिला रहे हैं। साल की हुकूमत है, दूसरी हुकूमत आएगी, तीसरी हुकूमत। अभी देखो ना क्या हुआ झारखंड के अंदर, सारा नशा हरण हो गया, सारा गुरूर मट्टी में मिल गया। जो लोग गुरूर करते थे खत्म। अब वहां दूसरी हुकूमत आई, तीसरी, ऐसे ही तुम हो आज, कल चले जाओगे। इसलिए जुल्म ना करो, यही दुनिया में नहीं रहना है, अल्लाह के यहां जाके हिसाब देना है। हर धर्म की ग्रंथ की किताबों में स्वर्ग और नर्क का तस्वुर मौजूद है कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और बुरे काम करोगे, पाप करोगे तो फिर याद रखो नर्क होगा, नर्क, जहां पीप है, जहां खून है। हर धर्म की किताबों में, ग्रंथों में यह बातें लिखी हुई हैं। लोगों के कहनों में ना आओ। और मैं अपनी आवाम से, मैं अपने सब देश के भाइयों से, बिला किसी तफरीक के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, प्लीज आपका हक है कि आप प्रोटेस्ट करें। आपका हक है कि आप किसी भी नए कानून जो हमारे संविधान के खिलाफ है,
हमारे संविधान को खत्म करने वाले कानून हैं, ऐसे संविधान के खिलाफ एक सफ में खड़े हो जाएं, हाथ से हाथ मिलाकर एक जंजीर बनाएं। आपका हक है, हमारा हक है कि हम उसके खिलाफ अमन और शांति और पीस तरीके से, अशांति ना फैलाएं, पीस तरीके से हम जो है मुजाहरा करें, एहतजाज करें और लोगों और मेमोरेंडम पेश करें, जो है बड़े ऑफिसरों के सामने, लोगों के सामने, हुकूमत के सामने ये बताएं कि हम लोग इस कानून को नहीं चाहते, हम इसे नेगलेक्ट करते हैं, कंडम करते हैं, इसे फौरन वापस ले लें, इसे वापस कर दें बस। और मैं जितने भी देश के अपोजिशन के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, ये न कहें, आप ये न कहें कि हम अपने प्रदेश में एनआरसी या सीए या एनआरसी या सीएबी हम लागू नहीं करेंगे या सीएए नहीं लागू करेंगे। ना ना ना, ये नहीं, बल्कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप जो है मंत्री हैं, तो आप ये कहें, मुख्यमंत्री हैं तो आपसे हमारी ये दरखास्त है कि आप गवर्नमेंट से, राज्यसभा से ये कहें कि हमको ये कानून वापस लो, ये कानून की जरूरत नहीं है। ये क्या कि हम अपने देश में लागू नहीं, हम अपने प्रदेश, ना 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 ना, ये तो लॉलीपॉप है, ये हम नहीं मानते ना। आप बिल्कुल इसके वापसी का और इसको वापस करने का उसको कंडम कीजिए और इसको कहिए ये कानून खत्म, हमारे संविधान के खिलाफ है, अपने देश में लागू नहीं करा। आप कितने दिन के हैं? 4 दिन के लिए हैं, 5 दिन, 5वें दिन फिर कोई दूसरा आएगा लागू करेगा ना। ये कानून संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है, दस्तूर हिंद, आईने हिंद के खिलाफ है। लोगों के हुकूक खत्म हो रहे हैं इसमें, इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, कंडम किया जाए। और मैं देशवासियों से अपने ये कहूंगा कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए, अमन और शांति के साथ अपना काम करें, मुजाहरा करें और ये काफिला जारी रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। और इसके लिए अगर खून भी जरूरत पड़ेगी तो हम खून देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन संविधान की हिफाजत करना, अपने देश को बचाना, ये बहुत जरूरी है। और एक तीसरी बात, मैं तमाम अपने देश के लोगों से और अपने हुकूमत के लोगों से मैं ये आपने अपने डंडे से इस तरह से आवाम को परेशान किया हो, आप बताएं कि उस देश में क्या नहीं हो सकता। इसलिए अपने देश को सही कीजिए। हम अपने देश के लिए उसके नियम जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, ना ही हम उसमें किसी संशोधन को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही हम इसको गवारा कर सकते हैं। और जहां तक ये हमारे कुछ ये लोग, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, नाम मैं क्या लूं सबको के साथ, हमारा भारत महान है, हमारे भारत का नियम है, रूल्स है, हम उस रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में हम उसके लिए जान भी देंगे, लेकिन हम उसमें कोई संशोधन होने नहीं देंगे। ना हम किसी नए बिल को, ना ही किसी कानून को हम तस्लीम करेंगे। ये आपसे अनुरोध है, दरखास्त, आपके लिए नसीहत है। هذا يسأل يقول: يا شيخنا، في هذه الأيام في أوروبا يجتمع المسلمون لإقامة المظاهرات معتقدين النصر بذلك لإخوانهم في بلاد الشام، هل يجوز إقامة ذلك في بلاد الكفر؟ أولا، قبل أن تسأل هل يجوز إقامة ذلك في بلاد الكفر، قل هل يجوز إقامة المظاهرات أصلا في الشرع؟ لأن هذا الحكم لا يختلف في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر، الحكم واحد. وقد بينا مرارا أن هذا ليس من هدي الإسلام، أعني إقامة المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك، ليس من الشريعة في شيء. وتكلم العلماء في هذا وألفت كتب في هذا، وكتب شيخنا العلامة الناقد الناصح الأمين شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله مبينا حكم المظاهرات في الشريعة الإسلامية، وغيره من أهل العلم كتبوا أيضا وتكلموا. فالأمر بين وظاهر. كونك في بلاد الكفر لا يعني لك أن تفعل أمرا لا يجوز في الشرع. ومن ظن أن الاعتصامات والمظاهرات هي سبيل النصر، كم الذين خرجوا سنوات وطوال ومرات وكرات ما رجعوا إلا خائبين، ما رجعوا بشيء. حتى ولو رجعوا لا يعني أن هذا الفعل يعني ماذا مسوغ له شرعا أبدا. فلا تفعل
ولا يجوز لك أن تحث غيرك أن تفعل، بل ولا يجوز لك أن تعتقد أن هذا يجوز في بلاد الكفر دون بلاد أهل الإسلام، لأن هذا الفعل ليس من الشريعة في شيء. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن بعضهم أورد على شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أنه لو أذن ولي الأمر، يعني يسمح بالمظاهرات، قال هي أصلا لا تجوز، هي لا تجوز أصلا، ولو أذن بها فلا طاعة لمخلوق في معصية إيش؟ الخالق، إنما الطاعة في المعروف. بارك الله فيك.